Welcome to our YouTube channel. My name is Naveen Jagwal. Today chapter first है. चैप्टर नेम है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर. बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और जो न्यू टॉपिक है आज वह है फॉरफीचर ऑफ शेयर. शेयर का फॉरफीचर कैसे होता है. मैंने कॉलिन एरर के बारे में पढ़ाया था, तो उसी टाइप का एक टॉपिक है ये फॉरफीचर ऑफ शेयर. कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की पेमेंट करने में फेल्ड होते हैं, तो कंपनी को ये राइट्स होता है कि उनके शेयर को फॉरफीचर कर सकती है. फॉरफीचर मतलब होता है जब्त करना. ठीक है. क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर पेमेंट करने में क्या होते हैं, फेल्ड होते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर को उनके शेयर फॉरफीचर करने का क्या होता है, राइट्स होता है. वही फॉरफीचर्स होते हैं. अगर पेमेंट अभी नहीं कर रहे तो कॉलिन एरर, बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करते हैं कभी भी, तो वो हो जाता है फॉरफीचर. तो कंपनी पहले अपने शेयर होल्डर को एक लीगल नोटिस भेजती है 14 डेज का, कि अपने रुपये को विद इंटरेस्ट क्या कर दे, पेमेंट कर दे. और अगर फिर भी पेमेंट नहीं करते हैं वो, तो उनके रुपये को फॉरफीच कर लिया जाता है. देखो डेफिनेशन. इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स विद इन स्पेसिफिक पीरियड, द डायरेक्टर में कैंसिल शेयर. दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर. शेयर का फॉरफीचर 2 टाइप्स होता है, एट पार और एट प्रीमियम पे. किस पे होता है, एट पार और एट प्रीमियम. एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार. जब शेयर इशू पार पे इशू किए जा रहे हैं तब फॉरफीच हो रहे हैं. दूसरा फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम. जब प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं उस टाइम फॉरफीच हो रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार. जब पार पे इशू किया जा रहा है उस टाइम शेयर क्या हो रहा है, फॉरफीच हो रहे हैं. तो फ्लोइंग जर्नल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फॉरफीचर. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर कैपिटल अकाउंट में वही कंपनी जितने रुपये कॉल्ड अप कर रही है अपने शेयर होल्डरों से, जितने रुपये मंगा रही है. टू शेयर अलॉटमेंट, जिसकी पेमेंट नहीं हुई, अगर अलॉटमेंट पेमेंट नहीं हुई तो टू शेयर अलॉटमेंट. अगर कॉल की पेमेंट नहीं हुई तो टू शेयर कॉल. और जिसकी पेमेंट हो चुकी है टू शेयर फॉरफीचर. कहने का मतलब ये है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप जितना कंपनी मंगा रही है. टू शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है. टू शेयर कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है. टू शेयर फॉरफीचर जो अब तक रिसीव हो चुकी है. जैसे अलॉटमेंट कॉल की रिसीव नहीं हुई है और एप्लीकेशन रिसीव, तो इसमें एप्लीकेशन की अमाउंट आ जाएगी. फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पार. ये लिखा हुआ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ऐसे ही है कॉल मनी नॉट रिसीव. ये लिखा हुआ है नाउ रिसीव्ड. अब आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम. जब कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है उस टाइम शेयर क्या हो रहा है, फॉरफीचर. तो उसके लिए भी 2 टाइप्स है. फर्स्ट, वैन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड. एक होता है प्रीमियम रिसीव्ड होने के बाद. एक है वैन फॉरफीचर टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड. एक होता है प्रीमियम रिसीव्ड होने से पहले, एक प्रीमियम रिसीव्ड होने के बाद फॉरफीचर होने से, एक प्रीमियम रिसीव्ड होने के बाद हो रहे हैं. तो पहले हम कर रहे हैं वैन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड. प्रीमियम रिसीव्ड होने के बाद शेयर क्या हो रहा है, फॉरफीचर. तो हमें कैसे पता लगेगा बच्चों कि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है नहीं हुआ. कि प्रीमियम की एंट्री मोस्टली किसके साथ होगी, अलॉटमेंट. अगर अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो चुकी है तो प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है. अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ. प्रीमियम जिसके साथ इंक्लूड है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जिसके साथ भी इंक्लूड है, अगर वो अमाउंट रिसीव हो चुकी है तो प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है. अगर नहीं हुई है तो नहीं हुआ है. तो ये आफ्टर का. आफ्टर में क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप मनी, टू शेयर कॉल अकाउंट जो कॉल अकाउंट रिसीव नहीं हुई है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट नाउ रिसीव्ड जो अब तक रिसीव हो चुकी है. ऐसे वैन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम रिसीव्ड. प्रीमियम रिसीव्ड होने से पहले शेयर क्या हो रहा है, फॉरफीच हो रहे हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी फंड रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी, यहाँ प्रीमियम की अमाउंट आएगी, टू शेयर अलॉटमेंट विद प्रीमियम अमाउंट जो रिसीव नहीं हुई है, टू शेयर अलॉटमेंट जो विद प्रीमियम जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, टू शेयर फर्स्ट कॉल जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, टू शेयर फाइनल कॉल जो फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, टू शेयर फॉरफीचर जो अब तक रिसीव हो चुकी है। क्लियर। तो फॉरफीचर बच्चों टू टाइप्स होता है, पार और प्रीमियम पे। फॉरफीच करने के बाद कंपनी अपने शेयर को रीइशू करती है। रीइशू मतलब दोबारा उनको इशू करती है, और रीइशू 3 टाइप से होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। कंपनी इशू 2 टाइप से करती है, पार और प्रीमियम पे, और रीइशू 3 टाइप से करती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे और डिस्काउंट। फ्लोइंग एंट्री आर पास ऑन द इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। पहला अगर पार पे रीइशू कर रही है, किस पे कर रही है, पार पे, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पे रीइशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्कॉटियम रिजर्व अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों। फॉरफीचर से 3 टाइप से रीइशू होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू स्कॉटियम रिजर्व अकाउंट, डिस्काउंट की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फॉरफीचर के अमाउंट को कंपनी किस में ट्रांसफ़र करती है, कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर के अमाउंट किस में ट्रांसफ़र करती है कंपनी, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके। इन तीनों में से कोई एक एंट्री होनी बच्चों, यानी 1 एंट्री। पार है तो पार की, प्रीमियम है तो प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की। कंपनी जिस पर इशू करे उसकी एंट्री होगी, और फिर उस अमाउंट को कंपनी कैपिटल रिजर्व में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।